हेलो, कैसे हैं आप सब। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आज हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन का क्या रोल होता है और क्या क्या मोड्स होते हैं, मतलब रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। इसमें जो है हमारा, पहले देख लेते हैं रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, देख लेते हैं रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट करते हैं। तो रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमारे क्या क्या हैं। फर्स्ट वन है, transportation facilitates the movement of man, material, goods, manufactured products easily, rapidly and conventionally to different part of the country। मतलब ये फैसिलिटेट करता है मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स, मैन, वुड एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को आसानी से, यानी कि कंट्री के डिफरेंट प्लेसेस पर पहुंचाने में, ठीक है, उनको मूव कराने में। ठीक है। ये हमारा इसका मीनिंग हुआ, इट फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ मैन, मटेरियल, वुड, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स इजीली, रैपिडली एंड कन्वेंशनली टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है। सेकेंड वन है इसमें, इन द रीजन ऑफ हाई एल्टीट्यूड्स दे एक्ट एज द ओनली सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, फूड सप्लाईज एंड वेरियस अदर आर्टिकल्स ऑफ ह्यूमन यूज़। मतलब इन द रीजन ऑफ हाई एल्टीट्यूड की, यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड बहुत ही फेस करने को मिलता है। वहाँ पे ये दे एक्ट एज द ओनली सोर्स, मतलब यहाँ पे सिर्फ ये ट्रांसपोर्टेशन ही एक सोर्स है कम्युनिकेट करने का, फूड सप्लाई एंड अदर सप्लाईज वो जो होती हैं, एंड वेरियस अदर एक्टिव आर्टिकल्स ऑफ ह्यूमन यूज़ के पर्पज़ से वहाँ पे जो भी चीज़ें, जो भी नीडेड चीज़ें होती हैं। ठीक है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन इज़ द ओनली कम्युनिकेशन इन द फिगर ऑफ हाई एल्टीट्यूड एरियाज। ठीक है। थर्ड वन है इसमें, इट हेल्प्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑल ओवर द कंट्री, दस हेल्पिंग इन प्राइजेस स्टेबलाइजेशन एंड ऑफ कमोडिटीज़ ऑल ओवर द कंट्री। ठीक है। मतलब ये जो है हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कराने में, नेचुरल रिसोर्सेज को ऑल ओवर कंट्री डिस्ट्रीब्यूट कराने में हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। दस हेल्पिंग इन प्राइजेस स्टेबलाइजेशन एंड कमोडिटीज़ ऑफ ऑल ओवर द कंट्री, कि मतलब जहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट करा है तो जो प्राइजेस का स्टेबलाइजेशन कि अप डाउन जो भी उसका हो रहा है, उसको वन कमोडिटीज ऑल ओवर द कंट्री, उसको भी हमारा प्राइजेस स्टेबलाइजेशन कराने में हेल्प करता है। ठीक है। ये हुआ। ठीक है। फोर्थ वन है हमारा, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग ट्रेड एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन एंड आउटसाइड विलेजेस, टाउन एंड सिटीज़। ठीक है। मतलब इट हेल्प्स इंक्रीजिंग ट्रेडिंग एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, मतलब ये ट्रेडिंग और अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ कराने में, ठीक है, हेल्पफुल है विलेजेस, टाउन एंड आउटसाइड ऑफ द टाउन एंड सिटीज़। ठीक है। तो ये हमारा इसका फोर्थ पॉइंट हुआ। फिफ्थ पॉइंट है इसका, इट प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डिग्री ऑफ द कंट्री। ठीक है। इट प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डिग्री ऑफ द कंट्री, इट हेल्प्स इन बेटर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द कंट्री। मतलब एक बेटर लॉ एंड ऑर्डर को सिचुएट करने में, यानी कि उसको ये कंट्री के बेटर लॉ एंड ऑर्डर को फेस करने में, सिचुएट करने में, फॉलोज करने में हेल्पफुल है। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, विदाउट ट्रांसपोर्टेशन आप लॉ एंड ऑर्डर हम शायद मतलब हेल्पफुल नहीं होंगे फॉलो करने, है ना। सेवेंथ वन है, द डेवलपमेंट मेड इन द कंट्री कैन बी जज्ड बाय द क्वालिटी एंड नेचुरल ऑफ द रोड सिस्टम। मतलब किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट जो है वो जज की जाती है वहाँ की क्वालिटी से, और वहाँ की क्वालिटी एंड नेचुरल ऑफ द रोड सिस्टम, वहाँ की रोड क्वालिटी या वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इन सब की चीज़ों को देखते हुए वहाँ की जो डेवलपमेंट है वो जज की जाती है, किसी भी कंट्री की हो जाए लाइक। ठीक है। द डेवलपमेंट मेड इन द कंट्री कैन बी जज्ड बाय द क्वालिटी एंड नेचुरल ऑफ द रोड सिस्टम। ठीक है। तो ये हमारा रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था। ठीक है। तो रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में इसमें टोटल हमारे 7 पॉइंट्स हो गए। मतलब आप बता सकते हो किसी को भी कि भाई ये कैसे हेल्पफुल है। तो फर्स्ट वन है इसमें कि भाई ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स को, मटेरियल्स को मूव कराने में एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक हेल्पफुल है। दूसरा आप इसमें बता सकते हो कि जो हाई एल्टीट्यूड्स एरिया है वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इज़ द ओनली कम्युनिकेशन सोर्स एंड
and food supplies and various other human use required things। ठीक है, तो सिर्फ ये हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में सिर्फ हमारा यही ओनली कम्युनिकेशन सोर्स है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन। थर्ड वन में हमने देखा कि ये एग्रीकल्चर को प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कराने में और उनका जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं मतलब ऑल ओवर द कंट्री उनको डिस्ट्रीब्यूट कराने में और उनके प्राइजेस को स्टेबलाइज कराने में हेल्पफुल है। ठीक है, फोर्थ में हमने देखा कि ये किसी भी मतलब हमारी जो है ट्रेडिंग और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ कराने में, ठीक है, इन द एंड आउटसाइड विलेजेस और टाउन्स एंड सिटीज़। ठीक है, फिफ्थ हमने देखा कि ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इन द डिग्री ऑफ द कंट्री। ठीक है, सिक्स्थ वन है इसमें इट हेल्प इन बेटर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द कंट्री। मतलब ये किसी भी कंट्री की लॉ एंड ऑर्डर को बेटर करने में, ठीक है, बेटर सिचुएट करने में हेल्प करता है। ठीक है, द डेवलपमेंट मेड इन द कंट्री कैन बी जज बाय द क्वालिटी एंड नेचुरल ऑफ द रोड सिस्टम। मतलब किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट जो है वो जज की जाती है वहाँ की रोड सिस्टम या बाकी मतलब क्वालिटी एंड क्वालिटी एंड रोड सिस्टम। ठीक है, ये हमारा रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था। अब आ जाते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में कि ट्रांसपोर्टेशन के क्या क्या मोड हैं। तो मेजर हमारे जो इसमें जो हैं 4 मोड्स हैं, लेकिन हम 5 मोड्स होते हैं वैसे। फर्स्ट वन है रोडवेज, सेकंड वन है हाईवेज, फर्स्ट वन है रोडवेज, सेकंड वन है रेलवेज, थर्ड वन है वाटरवेज, फोर्थ वन है एयरवेज एंड फिफ्थ अदर्स। ठीक है, तो ये हमारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। कौन से? रोडवे, रेलवे, वाटरवे, एयरवेज और अदर्स। ठीक है, तो अब इसमें फर्स्ट वन देखते हैं कि रोडवेज में हमारे क्या क्या है। तो रोडवेज में हमारा आ जाता है पहला एक्सप्रेसवे। ठीक है, रोडवेज में क्या आते हैं? एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। ठीक है, ये हमारे रोडवेज के अंदर आते हैं। अब इसमें एक्सप्रेसवे तो है ही, ठीक है। सेकंड है इसमें नेशनल हाईवे। अब इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता देता हूँ और जो बहुत ही याद रखने की और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, आपको किसी भी चीज़ को मतलब ये आपको एक साइन बताएगी, ठीक है, हेल्पफुल होती है कि ये हमारा क्या चीज़ है। तो नेशनल हाईवे हमारा जो होता है वो हम कैसे पता करेंगे कि हमारा नेशनल हाईवे है। तो नेशनल हाईवे आपने देखा होगा किसी भी जब हम रोड पर ट्रैवल कर रहे होते हैं तो साइड में स्टोन्स लगे हुए होते हैं। आपने देखा होगा लगभग उसकी हाइट 1 या 1.5 फीट हाइट का या 2 फीट हाइट का एक स्टोन लगा होता है साइड में, ऐसा यू कर्व करके। ठीक है, कर्व एक स्टोन लगा होता है ना, उसमें आपने देखा होगा कोई येलो कलर का होता है, येलो एंड वाइट। ठीक है, ये येलो होता है। ठीक है, तो जो येलो कलर का स्टोन, तो जहाँ भी येलो कलर का आपको स्टोन दिखता है साइड में लगा, तो आप समझ जाइए कि वो हमारा नेशनल हाईवे है। ठीक है, स्टेट हाईवे में क्या होता है? वहाँ पे ग्रीन कलर का होता है, वहाँ ग्रीन कलर स्टोन मिलेगा। ठीक है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड जो होती है वहाँ पे होता है रेड कलर का। ठीक है, जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड होती है हमारी किसी भी ज़िले की जो मेन रोड होती है, और बाकी अदर स्टेट अदर इंटरनल रोड्स जो होती हैं वो हमारा वाइट होता है। विलेजेस रोड में वहाँ भी हमारा वाइट होता है। तो हमारे टोटल ये 4 रोड्स होते हैं, येलो, ग्रीन, रेड और वाइट। येलो हमारा नेशनल हाईवे के लिए, ग्रीन हमारा स्टेट हाईवे के लिए, रेड हमारा मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए और वाइट हमारा विलेज रोड और अदर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए। ठीक है, ये होगा इसमें। अब है इसमें रेलवेज में क्या है? मीटर गेज, नैरो गेज एंड ब्रॉड गेज। ठीक है, अब नैरो गेज का जो क्या होती है, उसकी जो विड्थ जो होती है वो होती है 0.762 mm, 0.762 mm, ठीक, सॉरी मीटर, 0.762 मीटर। ठीक है, ये हमारा नैरो गेज। ब्रॉड गेज होती है 1.676 मीटर और मीटर गेज होती है 1 मीटर। ठीक है, ये हमारा रेलवेज हुआ, रोडवेज और रेलवेज। थर्ड वन है हमारा वाटरवेज में क्या आ जाता है? वाटरवेज में लेक, रिवर, सी, कैनाल, ये सब हमारा वाटरवेज आ जाता है, वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन में आ जाता है। ठीक है, फोर्थ वन है हमारा एयरवेज में हमारा एयरक्राफ्ट, एयरप्लेन, ये सब हमारा एयरवेज में आ जाता है। ठीक है, फिफ्थ और लास्ट वन है हमारा अदर्स में जैसे क्या क्या हो जाता है? तो अदर में आ जाते हैं हमारा एलिवेटर, एस्केलेटर, बेल्ट कन्वेयर, मोनोरेल्स और रोपवेज। मतलब एलिवेटर, एस्केलेटर और ये आपने जैसे देखा होगा कि मॉल्स में आपने देखे होंगे, शॉपिंग मॉल्स होते हैं या रेलवे स्टेशन पे भी आजकल प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है,
और मेट्रो में आपने कभी ट्रैवल किया होगा तो वहाँ भी आपने देखा होगा एग्जिट और इनमें ना। और क्या कहते हैं, ये हमारा एयरपोर्ट पे भी होती है फैसिलिटी, बेल्ट कन्वेयर की और एस्केलेटर और एलिवेटर की। अगर नीडी है नहीं वैसे एयरपोर्ट पे, बट लेकिन एक जस्ट मैं आपको समझाने के लिए जस्ट एग्जांपल ये बता रहा हूँ सारे कुछ, ठीक है। तो एलिवेटर अदर्स में हमारे आ जाते हैं एलिवेटर, एस्केलेटर, बेल्ट कन्वेयर, मोनोरेल्स और रोपवेज, ठीक है। ये हमारे अदर्स में आ जाते हैं। तो ये हमारा आज का था। इसमें हमने रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देखा, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देखा, और इसमें जो आज की जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो हमने ये देखा कि रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में समझ गए क्या क्या रोल है, क्या क्या रोल प्ले करता है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। और रोडवेज अपने देखा, रोडवेज में इसमें बस एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखने वाली वो यही है कि येलो कलर नेशनल हाईवे के लिए, ग्रीन कलर स्टेट हाईवे के लिए, रेड कलर डिस्ट्रिक्ट मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए, और वाइट कलर होता है, वाइट कलर का स्टोन जो हमारे साइड में लगा हुआ था वो होता है हमारा विलेजेस रोड और अदर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए, ठीक है। ये इसमें हमारा था। चलिए ओके, थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।